दोस्तों आपका कल 11 दिसंबर को कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। ओके, इसलिए पहले ही मैंने आपको टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डाल दिए वीडियो, तो जाकर जरूर देखिएगा। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या देखने वाले हैं इसकी हम पहले बात कर लेते हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट हम पोस्टर देखने वाले हैं। ओके, 4 नंबर यहाँ से आप पक्का हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद दोस्तों हम एडवर्टाइजमेंट देखने वाले हैं। वो यहाँ से 4 नंबर आपका रहने वाला, नोटिस 4 नंबर का रहने वाला है। हाँ, पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट साथ साथ आ जाते हैं, कई बार अलग भी रहता है। लेटर आपका 4 नंबर का, पैराग्राफ 4 नंबर की आपके रहने वाली। तो ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, यानी अब से कम आपके 12 से जो 16 नंबर के यहाँ टॉपिक आप कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ध्यान से अंदर देखिएगा, समझाऊंगा मैं आपको एक एक लाइन, साथ ही मैं आपको क्या है बताऊंगा कैसे क्या रहने वाला है। कुछ भी आपको ट्रिक भी देने वाला हूँ कि ज्यादा आपको रटना न पड़े। जैसे मैं आपको नोटिस बताऊंगा, नोटिस में केवल एक नोटिस याद करना, सब कुछ कोई भी नोटिस आए, कोई भी आ जाए, कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं होगी, आप बना के लिख पाएंगे। ओके, तो उसकी भी ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको ये सभी आपके टॉपिक का कंप्लीट करा दूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो वो पिछली वीडियो में बता दिए, टॉप 50 वाली वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके, बाकी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या है, इंग्लिश पेपर हाफ ईयरली का जो प्रैक्टिस है उसकी प्रैक्टिस करवाई है, तो वो भी देख लीजिए। पार्ट 1 को पार्ट 2 वीडियो डाली है। इसी वीडियो के पिन कमेंट में मैं क्या है सभी वीडियो की आपको, जिसे देखकर दोस्तों आप क्या अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले दोस्तों हम इंपॉर्टेंट पोस्टर की बात करते हैं, क्योंकि पोस्टर वाला जो टॉपिक होता है औरों की अपेक्षा और टॉपिक के अपेक्षा बहुत आसान होता है। इसलिए मैं आपको सबसे आसान टॉपिक वाला पहले सबसे देख लेते हैं। सबसे आसान वाला टॉपिक कौन कौन से तैयार करके रखना है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करके रखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, हमारे लाइफ में ट्री का क्या महत्व है, ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आप तैयार कर सकते हैं आप कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी बचाव के ऊपर। ओके, पानी बचाव के ऊपर आपको पोस्टर तैयार करके रखना है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, नशीली दवाइयों का सेवन न किया जाए, इसके ऊपर ड्रग्स आपको तैयार कर लेना है। अभी आप ये कहेंगे सर आप इतने सारे बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको केवल एक बार देख लीजिए तो आपसे अपने आप बन जाएगा। ओके, एक लाइन में आपको पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट इतना बड़ा बुक जब आपके पेपर में लिख कर आएगा तो इतना बड़ा टॉपिक रहेगा, लेकिन आपको समझ लेना ये किसके ऊपर है, बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर। क्या बताया जा रहा है कि कोई भी अगर आपको क्या है डॉल वगैरह मिले, टिफिन बॉक्स मिले जिसमें आपको लगे संदेह की बम वगैरह है, ओके, तो वो बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर दिया जा रहा है, जिसमें आपको क्या है पुलिस को इन्फॉर्म करनी है। और नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है डोंट बी क्रूल एनिमल, जानवरों पर अत्याचार न किए जाए। 5 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ओके, आपके फाइनल एग्जाम की दृष्टि की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, तो तैयार आपको कर लेना है। चलिए सॉल्यूशन समझा देता हूं। जैसे दोस्तों आपका कंजर्वेशन ऑफ वाटर का है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। एक आपको ब्लैक पेन से अच्छा बॉक्स बना लेना है। बॉक्स के बाद मैंने यहाँ नल बना दिया है, ड्रॉप हो गई है, ड्रॉप ड्रॉप लिख दिया है। ईच ड्रॉप ऑफ वाटर प्रीसियस, पानी की प्रत्येक बूंद क्या है, कीमती है। सेव वाटर सेव लाइफ। अब इसमें कुछ आपको रटने का, याद करने की आवश्यकता नहीं है। डिजाइनिंग आपने एक देख लिया है। ओके, वीडियो को देखते ही देखते आप डिजाइनिंग समझ गए हुए, आपका तैयार हो जाता है। नेक्स्ट अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, नशीली दवाइयों का सेवन न किया जाए, इसके ऊपर। ओके, बॉक्स देखिए, बॉक्स इसमें ही बनाना पड़ता है। बॉक्स आपने ब्लैक पेन से बॉक्स कंप्लीट कर दिया, लेकिन बॉक्स दोस्तों ओके बॉक्स बना लेना है। इसके बाद डू यू लव योर सेल्फ एज योर फैमिली, कि आप अपने आप से और अपने परिवार से प्रेम करते हैं। इफ यस, यदि हाँ, तो देन से नो टू ड्रग्स, तो आप कहें मैं नस्ली दवाइयों का सेवन नहीं करूंगा। यहाँ कुछ आपको पोस्टर है, तो पोस्टर में आपको चित्र तो बनाना ही है। तो यहाँ मैंने इंजेक्शन वगैरह और बोतल और दवाइयाँ, ये पत्तियां वगैरह बना दी, क्योंकि इन सबसे क्या नशा होता है। ओके, तो ये सब आपको बनाओ, कट्टा से लगा दिया, मतलब इन चीजों से नशा ना किया जाए। ड्रग्स लीड टू डिजेक्शन, यानी जो ड्रग्स है वो हमें क्या विनाश की ओर ले जाता है। बस आपने देखिए देख लिया है, क्या याद करना है, कुछ इसमें याद करने का है, ऐसी कोई स्पेलिंग है जो आपको याद करनी, कुछ नहीं करनी है। एक बार एक लाइन पढ़ लीजिएगा, हो गया कंप्लीट। डिजाइनिंग आप माइंड में जो मैंने जैसा बनाया है वैसे ही आपको पेपर में छाप देना है। डिजाइनिंग आपको माइंड में सेट कर लीजिए, ये डिजाइनिंग टाइप से रहने वाली की बीच में स्टार बनाकर सी नो टू ड्रग्स से लिख देना है, मतलब फिक्स पैटर्न है। ओके, तो देखते ही आपको तैयार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ऑफ हम ट्री का देख लेते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री का किस प्रकार से रहने वाला है, तो ये आपका दिया इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री का। ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड। ओके, इस प्रकार से ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड, जो ट्री से हमारे क्या है बेस्ट फ्रेंड है। दे गिव, सब्जी हमें देते हैं, वुड से देते हैं यानी लकड़ियां देते हैं, फूड्स एंड फ्रूट्स देते हैं, सेड यानी छाया देते हैं, मेडिसिन से देते हैं हमें, रबर गम देते हैं, ओके, ऑक्सीजन देते हैं, ये सब बताया जा रहा है। ओके, इसका लिख दिया ग्रो मोर ट्रीज, इस प्रकार से आगे लिख दिया है। ओके, इसका आपको ट्री के इंपॉर्टेंट बताया, ट्री का आपको डायग्राम बना लेना है। ओके, ट्री का डायग्राम तो सभी से बन ही जाता होगा, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो सिंपल आपका इस प्रकार से रहने वाला है। ओके, माइंड में आप एक बार देख लीजिए और आपका सेट हो जाएगा। इसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट का देख लेते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट में बॉक्स तो देखिए सब में बनने वाला है। अब बॉम्ब का है तो 2-3 आपको बॉम्ब बना देना इस प्रकार से। बीच में लिख देना है
इफ यू आर अलर्ट यू कैन अरेव अ बॉम्ब ब्लास्ट, ये आपको लिख देना है, लाइन याद कर लीजिएगा। ओके, सबकी थोड़ा बहुत लाइन आपको याद करके रखिएगा। अल्लाह फिर आपको क्या लिखना, व्हेन यू नोटिस एनी अनक्लेम्ड, ओके, ये क्या आपको ऐसी संदिग्ध वस्तु मिलती है जिसमें आपको संदेह होता है, जैसे डॉल, टिफिन बॉक्स, ब्रीफ केस, ओके, इन अ पब्लिक प्लेस, ट्रेन, बस स्टैंड, और ये सब जो चीज लिखा है वो सब आपके वो जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसी में ये सब लिखा रहेगा, वहीं से आप देख सकते हैं। तो स्पेलिंग भी नहीं बन रही तो भी दिक्कत नहीं, सब वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, बस फॉर्मेट आपको देख लेना, डिजाइनिंग देख लेनी है। ओके, तो अगर आपको ऐसा मिलता है तो तुरंत क्या है, आप पुलिस स्टेशन करें जाएं या फिर क्या है डायल 100 करें, हेल्प दिल्ली पुलिस, जो भी आपको लिखे, हेल्प दिल्ली पुलिस लिख के आए तो हेल्प दिल्ली पुलिस, हेल्प इंदौर पुलिस आए, हेल्प भोपाल पुलिस, जो भी लिख के आए वो आपको लिख देना है। सिंपल आपका दिया हुआ है। अब सेव एनिमल पे देख लेते हैं, सेव एनिमल लिख के रहा है या डोंट वीक रूल एनिमल लिख के, इस प्रकार से बॉक्स रहने वाला है। अब देखिए, अब एनिमल के ऊपर है तो एक दो एनिमल तो आपको बनाना पड़ेंगे, जो भी आपसे बन जाए है वो आप बना सकते हैं। ओके, सिंपल आपको बना लेना है, एक दो तो आपसे बनाना ही है। फिर लिखना है डोंट वीक रूल एनिमल, यानी जानवरों पर अत्याचार न किए जाए, लव देम, फीड देम, सेटल दें, यानी उन्हें प्रेम करें, भोजन दें, उन्हें छाया दें, इस प्रकार से बताया जा रहा है। सेव एनिमल सेव द अर्थ, ओके, जानवर को बचाओ और पृथ्वी को बचाओ, इस प्रकार से आपका रहने वाला है। सिंपल है, कंप्लीट हो जाता है हमारा पोस्टर मेकिंग। आई होप आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल रहने वाला है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट मेकिंग। ओके, ये फिर उससे आपका थोड़ा पोस्टर सबसे आसान, फिर उससे थोड़ा और आपका थोड़ा हल्का सा डिफिकल्ट आपका एडवर्टाइजमेंट। नॉर्मल तरीके से देखा जाए फिर आपका नोटिस और लेटर, इस प्रकार से हम देखेंगे। ओके, एडवर्टाइजमेंट देख लेते कौन कौन सा करना है। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन छापना है, कैसे रहता है एकदम आपको फिक्स बताने वाला हूँ जो आपका रहने वाला है। पहले तो सबसे आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में लिख कर आएगा जिससे आप समझ सके, तो वो फॉर्मेट मैंने लिख भी दिया है। ओके, तो ये जैसे आपका ये आएगा, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, आपके पिताजी का क्या है दूसरे शहर में क्या ट्रांसफर हो गया है। यू वांट टू सेल क्रिएटर हाउस होल्ड थिंग्स, हाउस होल्ड गुड्स या हाउस होल्ड थिंग्स यानी घरेलू वस्तु, गुड्स यानी होती है घरेलू वस्तुएं। तो आप क्या है अपनी घरेलू वस्तु बेचना चाहते हैं, घरेलू वस्तु यानी कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, एसी, ये सब। ओके, राइट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, तो क्या है एडवर्टाइजमेंट बना। एक ये आपका है। नेक्स्ट यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि यू वांट टू सेल योर हाउस। अभी पहले वाले में से क्या घरेलू वस्तुएं के बेचने के लिए कहा जा रहा है, और दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि आप पूरा का पूरा घर बेचना चाहते हो, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बता। तो घरेलू वस्तुएं बेचने के लिए, घर बेचने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही पूछा जाता है। ओके, अगर ये नहीं रहता तो फिर आपका किस प्रकार से रहने वाला है, ये आपका आता है कुछ भी चीज आपका हरा जाए, गुम हो जाए। ओके, कौन कौन सी गुम हो जाने वाली चीजें रहती हैं आपकी, जैसे आपका क्या है बैग गुम हो गया है। ओके, इसके बाद आपका क्या, आपका सूटकेस गुम हो गया है, पर्स गुम हो गया, तो ये गुम होने वाले का आपको बना लेना है। सेम सबका एक जैसा रहने वाला है, गुम होने वाला जो आपका आता है। ओके, इसमें इस बार से क्वेश्चन आपका बन का आता है। नेक्स्ट आता है कि फ्लैट, यू वांट टू लेट योर फ्लैट, लेट यानी किराए से देना, आप अपना जो कमरा है, ओके, फ्लैट है, रूम है, इस बार से आप किराए से देना चाहते हो, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाओ। अब इनका हम सॉल्यूशन समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि आपको अगर घरेलू वस्तुएं बेचने के लिए आता है तो किस प्रकार से लिखना है। बॉक्स बनने वाला है, इसमें भी कंप्लीट बॉक्स बनने वाला है, लेकिन बॉक्स कैसे बनाना है ये सुन लीजिए। जब भी आप पेपर में बनाना स्टार्ट करें तो यहाँ की लाइन खींचना है, यहाँ की लाइन खींचना है, यहाँ की लाइन खींचना है, और जो नीचे की लाइन है वो नहीं खींचना है। नीचे की क्यों नहीं खींचना है, क्योंकि अब कोई स्टूडेंट बहुत छोटे छोटे अच्छा लिखता है, कोई बड़े लिखता है, तो क्या पता नीचे कितना लंबा पहुंच जाए, इसलिए आपको नीचे की लाइन नहीं छोड़ना। नीचे की लाइन मतलब नहीं खींचना है, जब पूरा कंप्लीट बन जाए तब आपको खींच लेना है। बहुत बारीक चीज़ है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ में बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। ओके, तो फिर आपको यहाँ 3 बॉक्स लाइन खींचकर एडवर्टाइजमेंट लिखना है, इसी प्रकार जैसा मैंने लिखा है। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, कलर वाली पेन का कोई यूज नहीं करना है। फॉर सेल लिखना, फॉर सेल यानी बिकाऊ है, हाउस होल्ड थिंग्स यानी घरेलू वस्तुएं। ओके, अब घरेलू वस्तुएं कौन कौन सी आ जाती हैं, फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी, एसी, ये सब। यहाँ लिख दिया मैंने फ्रिज है, आपको थोड़ी कंपनी बता देना है उसकी तारीफ के लिए, तो बता देना क्या उसकी क्वालिटी है। तो फ्रिज है मेरे पास LG कंपनी 280 लीटर, इस प्रकार से। वॉशिंग मशीन बजाज कंपनी की ऑटोमेटिक, टीवी सैमसंग की, कूलर एकदम तूफान का है, एसी LG कंपनी। तो इस टाइप से आपको बताने 3 से 4 आइटम आपको लिख देना है और इस प्रकार से लिख देना है। ओके, लाइन खींच सकते हैं। फिर आपको लिखना है ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन, बताना भैया कोई खरीदने वाला होगा तो सोचेगा अरे खराब बेच रहा है इसलिए बेच रहा है। ओके, तो आपको बता देना ऐसा नहीं है, जितनी भी वस्तुएं बेची जा रही हैं वो क्या है अच्छी कंडीशन में है। अब फिर सबके मन में ये तो आएगा कि भाई अगर आप भी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो यार इतने अच्छा सामान है तो फिर क्यों बेचना चाहता है, तो आपको उसमें रीजन लिखना है ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, जो मालिक है विदेश जा रहा है। सब कुछ आपको एडवर्टाइज में लिखना पड़ता है, लेकिन एक एक लाइन में ओके आपको बताना है, कम शब्दों में पूरी बात करनी पड़ती है। तो ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, जो मालिक है विदेश जा रहा है। यहाँ आपका पिताजी का ट्रांसफर हो गया तो लिख देना है ऑनर इज गोइंग टू अनदर सिटी, आप यहाँ अब्रोड की जगह अनदर सिटी कर लीजिएगा, जो अगर पेपर में वही लिखकर आता है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, क्योंकि किसी को ये सामान लेना है तो कॉन्टैक्ट कर इस टाइप का, और कॉन्टैक्ट भी नंबर पूरा नहीं लिखना, इस प्रकार से आपको लिख देना। ओके, तो आई होप आप दोस्त समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। इसके बाद सेकंड एडवर्टाइजमेंट, इसमें बॉक्स रहने वाला है, एडवर्टाइजमेंट डाला, फॉर सेल डाला यानी बिकाऊ। अब इसमें क्या है, अब इसमें घरेलू वस्तु नहीं है, पूरा का पूरा घर बेचना है। जब पूरा का पूरा घर कोई घर खरीदेगा तो क्या पूछे भाई कितने घर में कितने रूम है, कितना हॉल है, किचन कैसा है, ओके, आपका वॉशिंग वर्षिंग रूफ है कि नहीं है, इस टाइप से। ओके, इस प्रकार से पूछा जाता है स्विमिंग पूल है कि इस मकान में कि नहीं है, ये भी इस प्रकार से रहते हैं, तो वो आपको लिख देना है। ओके, तो यहाँ आपको क्या करना है, रूम है आपका, हॉल,
तो आपको बता देना रूम है, 4 रूम है, इतने बाई इतने फिट है, फिर ओके। हॉल है आपका, किचन है। अब जैसे थोड़ा कॉमन सेंस से आपको बताना कि जो किचन होती है छोटी छोटी होती है, हॉल थोड़ा बड़ा होता है, रूम थोड़ा एवरेज साइज के होते हैं, तो आप अंदाजे से आप थोड़ा लिख सकते हैं। वर्सिप रूम बनाए तो थोड़ा छोटा बनाते हैं, इस प्रकार से आपका रहता है। फिर प्लेस आपको बता देना कि भाई जो घर कहाँ है, तो इस प्रकार से कोई भी आप रेंडमली प्लेस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस प्रकार से फिर ऑनर इज गोइंग टू, यहाँ भी अनादर सिटी कर दीजिएगा। क्वेश्चन में अदर ट्रांसफर का आता तो अनादर सिटी आपको लिख देना है, कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, सिंपल है। लॉस्ट का देख लेते हैं। लॉस्ट में भी आपको एडवर्टाइजमेंट हेडिंग डालनी है, लॉस्ट लिख देना है, लॉस्ट। यहाँ आपका क्या हो गया, सूटकेस को गुम हो गया, ओके, सूटकेस गुम हो गया है, तो आप ब्लैक वीआईपी सूटकेस मॉडल नंबर इतने बाई इतने हैं, तो बता दिया कि ब्लैक कलर का सूटकेस है। उसमें यही बताना है कि उसमें साथ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, कॉन्ट्रैक्ट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह भी उसमें थी। ऑन 10 फरवरी जितना भी तारीख को खो गया है, ओके, तो वो आपको लिख देना है। इन बस नंबर लिख दिया है, MG रोड टू कंचन बाग, ये आपको एड्रेस भी देना है कि कहाँ किस बस में, किस नंबर की बस में कहाँ खो गया है, ओके। फिर अट्रैक्टिव रिवॉर्ड वेटिंग फॉर यू, अगर आपके यहाँ उनका सामान देते हैं, सूटकेस देते हैं, तो वो आपको क्या गिफ्ट देंगे। काइंडली कॉन्टैक्ट, फिर नाम कोई भी आपको रेंडमली नाम दे देना है, अगर दिया है तो वही लिखिएगा, क्वेश्चन का नहीं दिया है तो अपना लिख सकते हैं कुछ भी, और मोबाइल नंबर इस प्रकार से रहने वाला, सिंपल आपको लैंग्वेज में दिया हुआ है, ओके। कम शब्दों में आपको इस प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार से अगर आपका स्कूल बैग के लिए जाए तो स्कूल बैग आपको लिख देना है, स्कूल कलर भी लिख दीजिएगा, ओके। अब कहाँ अब गुम हो गया, तो बस की जगह प्ले ग्राउंड लिख दीजिए, प्ले ग्राउंड में गुम हो गया, तो ये आपको थोड़ा सेट कर लेना है यहाँ, ओके। टू लेट के लिए आ गया, किराए से देना है तो किसके लिए लिखना है, तो इस प्रकार से रहने वाला है। टू लेट 5 BHK हाउस विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज इन भोपाल, भोपाल में क्या है, एक सर्व सुविधा युक्त, ओके, मॉडल जो वर्तमान की सर्व सुविधा युक्त, यानी बिजली होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, ये सब मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, उससे युक्त क्या है, 5 BHK हाउस है, और 24 आवर्स का है वाटर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है उसमें। नियरेस्ट मार्केट प्लेस, और मार्केट प्लेस के पास है। ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, ओके, ये लाइन लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते कि जो अब जैसे कई बार जो मकान मालिक होते हैं वो सरकारी जॉब वाले ही बस लोगों को देना चाहते हैं, तो ये भी अब बताया गया है। रेंट नेगोशिएटेबल, रेंट मतलब क्या है, मोल भाव चल हो जाएगा बढ़िया रेंट में, ओके। और रेंट लगभग क्या है 20,000 रहने वाला है पर मंथ का, इस प्रकार से। अब भोपाल जैसी सिटी में मार्केट पास है तो हो सकता है इस प्रकार से। फिर आपको क्या है, कॉन्टैक्ट दे देना है और इस प्रकार से लिख देना है मोबाइल नंबर, इस प्रकार से आपका रहने वाला, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आप याद ना कर पाए और जो आपसे बनता ना हो, नॉर्मल लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने एडवर्टाइजमेंट जो आपके इंपॉर्टेंट है सब समझा दिए, पढ़ा दिए। अब दोस्तों हम देखेंगे नोटिस। नोटिस अगर आता है पेपर में कैसे क्या रहने वाला है, एक मैं थोड़ा डिटेल से समझा रहा हूं तो उसे समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, कंप्लीट आपके सब हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूरा लिख कर आता है, ओके। नाम दिया जाता है, स्कूल का आपको नाम मिलने वाला है, फिर आपको बताया सेक्रेटरी है, ये मैं बता रहा हूं। अगर आपके पेपर में आता है एनुअल फंक्शन के लिए, एनुअल फंक्शन के लिए किस प्रकार से बनने वाला है समझ लेते हैं कि आपके स्कूल में क्या है होना, एनुअल फंक्शन होना है, तो आप सेक्रेटरी हैं, तो आप सभी स्कूल को सभी स्टूडेंट को क्या इन्फॉर्म करें। देखिए नोटिस में क्या होता है, फॉर्मेट सीख लीजिए। बॉक्स इसमें भी पूरा रहने वाला है, ब्लैक पेन से आप, जैसे मैंने तो यहाँ स्केच पेन का यूज कर दिया है, आपको क्या है ब्लैक पेन का, और डबल ब्लैक पेन यूज कर दीजिए, थोड़ा डार्क कर दीजिएगा। इसके बाद इसको सबसे पहले आपका स्कूल का नेम रहने वाला है, स्कूल का नेम अक्सर दिया रहता है क्वेश्चन में, तो वही आपको कॉपी पेस्ट करना, नहीं तो फिर अपना लिख सकते हो, तो स्कूल का नाम इस प्रकार से आपको लिख देना। फिर इस प्रकार से हेडिंग डालने वाली ब्लैक पेन से नोटिस, ओके, देख सकते हैं। फिर डेट आपको डाल देनी, जिस दिन आप लिख रहे हैं, तो आप यहाँ क्या डालेंगे, तो आप जिस दिन लिख रहे हैं वो आपको डेट डाल देनी है। फिर जिस टॉपिक के ऊपर हो, तो यहाँ एनुअल फंक्शन की तो एनुअल फंक्शन, अभी डिबेट कॉम्पिटिशन है डिबेट कॉम्पिटिशन, ब्लड डोनेशन कैंप है तो ब्लड डोनेशन कैंप, जो भी आपका रहे वो आपको यहाँ आपको टाइटल लिख देना है। फिर ये आप फॉर्मेट सीख लीजिए, तो वो आपका सेम, यहाँ 3 से 4 लाइन में उसको बातें बतानी पड़ती हैं, वो आप देख लीजिए। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन, डेट को दिया है 8 6 PM इन स्कूल, जो हमारा स्कूल है क्या एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है। द टॉपिक्स विल बी द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, म्यूजिकल सॉन्ग्स, जोक्स, ड्रामास, डांस। द चीफ जजेस्ट विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जब एनुअल फंक्शन होगा तो उसमें देशभक्ति गीत होंगे, ओके, साथ ही क्या है म्यूजिकल सॉन्ग होंगे, जोक्स, ड्रामा, नाटक वगैरह भी होगा, डांस होगा। द चीफ जजेस्ट विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो चीफ जजेस्ट होंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होंगे। आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रैंड सक्सेस। तो मैं सभी से स्टूडेंट से क्या है सभी आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट यानी पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, तो सभी से मैं बताना चाहूँगा, सेक्रेटरी हो कह रहा कि सभी से बताना चाहूँगा पार्टिसिपेट करें इस प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम को एक महान सफलता प्रदान करें। विलिंग स्टूडेंट्स गिव्स देयर नेम टू द सेक्रेटरी ऑफ अवर स्कूल बिफोर दिस मंडे। ओके, जो भी चाहते हैं बच्चा डांस वगैरह करना, नाटक वगैरह, तो सेक्रेटरी के पास अपना नाम लिखवा दे इस मंडे से पहले, सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का नाम, सिंपल है। अब इसमें क्या आपका रहने वाला है, तो चेंज क्या होता है, देखिए अवर स्कूल ऑर्गेनाइज सब में रहने वाला है, आपको वो चेंज कर देना है। तो डेट भी बताना पड़ेगा, डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहा है सब, ओके, तो यहाँ डिबेट कॉम्पिटिशन लिख दीजिएगा, ओके, फिर डेट लिख दीजिएगा। अब यहाँ डिबेट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, डिबेट कॉम्पिटिशन में 1-2 लाइन लिख दीजिएगा, और ये तो बीच का हट जाएगा, बीच का आपको हटना है समय, बाकी नीचे का देखिए पूरा रहने वाला है, ऊपर का पूरा रहने वाला है, बीच की यहाँ आपकी 2-3 लाइन आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो आपका नया जनरेट होता रहेगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, अब जैसे ब्लड डोनेशन आपका डिबेट कंपटीशन का है, डिबेट कंपटीशन नहीं, बात प्रतियोगिता, तो सेम वही लैंग्वेज लिखा हुआ है जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ क्या है, जो अब डिबेट कंपटीशन होती है दोपहर में होता है, एनुअल फंक्शन लगभग शाम का होता है, तो बताए उसके अनुसार आपको टाइम लिख देना है। ओके, वही देखो द चीफ जजेस विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट, उसमें भी यही बताया था, बस इसमें एक लाइन में जोड़ दी गई है, टू
पार्टिसिपेट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल, कि दो पार्टिसिपेट क्या है, दो सेलेक्ट किए जाएंगे स्कूल से, बस ये लाइन जोड़ दी गई। बाकी देखिए वही पूरी लाइन है, आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम मेड किड से बिलिंग स्टूडेंट, वही पूरा जो मैंने आपको समझाया भाई। तो क्या समझ में आता है कि आपको टाइटल जिसका भी हो टाइटल लिखना है, उसे टाइटल संबंध आपको क्या है वहाँ यहाँ चेंज कर देना है, उस टाइटल से जिसकी भी बात हो रही हो, ओके, उसके एक दो लाइन आपको बीच में उसके बारे में लिख देना है, ऊपर और नीचे का वही रहने वाला। तो एक दो लाइन तो कम से कम आप हर चीज के लिए याद कर सकते हैं, ऊपर नीचे का फॉर्मेट आपको नहीं चेंज करना है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप का है तो देखिए सेम वही है, स्कूल का नेम, नोटिस, हेडिंग डल गई, ओके, अब स्कूल ऑर्गेनाइज वही है। अब देखिए यहाँ पहले में एनुअल फंक्शन लिखा है, फिर डेबेट कॉम्पिटिशन, अब ब्लड डोनेशन कैंप है तो यहाँ चेंज कर दिया, डेट वही है, देखो ओके, टाइम वही बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए नीचे वाला इतना हिस्सा भी वही है, सेम जो मैंने पहले बताया, बस एक लाइन बस यहाँ बीच में एक दो लाइन उससे मैंने क्या बताया संबंध लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ क्या लिख दिया, ब्लड डोनेशन इज द ग्रेटेस्ट डोनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब रक्तदान महादान है इस पूरे विश्व में, डोनेट ब्लड एंड सेव अदर लाइफ, रक्त का दान करें दूसरों की लाइफ बचाएं। तो ये एक दो लाइन उससे संबंध लिख दी, बाकी ऊपर नीचे का वही रहने वाला है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है सभी का जिस टॉपिक का कई सारे टॉपिक भी पढ़ सकते हैं, बस एक दो लाइन तैयार कर लीजिएगा, ऊपर नीचे का फॉर्मेट आपको माइंड में सेट कर लेना है। इसलिए मैंने कहा था केवल एक पढ़ लीजिए, आपका बाकी सब बनने लगेगा। कि बाकी देख लीजिए, मैं ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ, सेम वही फॉर्मेट दिया हुआ है। ओके, ये साइंस एग्जीबिशन है, विज्ञान प्रदर्शनी लगनी है उसके लिए दिया, नीचे और ऊपर का देखिए सेम है, बस यहाँ की बीच की दो लाइन बस बता दी गई हैं कि विजिटिंग टाइम कब है, और जितने मॉडल्स बनेंगे वो क्या है बहुत ज्यादा सुंदर बनने चाहिए, बस एक दो लाइन जो ये जोड़ी गई है, बाकी देख सकते हैं पूरी वही लैंग्वेज है जो आपको मैंने शुरू में बताई है। तो ये फायदा होता है, मैंने चार आपको इसी लैंग्वेज से बता दिए हैं। आगे देख सकते हैं, आगे आपका ये भी इंपॉर्टेंट रहता है मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, तो इसे भी तैयार करके रखिएगा। बोर्ड एग्जाम अभी 2024 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, तो इसे भी आपको पढ़ लेना है, सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ, तो नोटिस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले लेटर। ओके, लेटर में भी फॉर्मल आपका आता है, उसके अथवा में इनफॉर्मल आता है। ओके, तो तीन आपको फॉर्मल तैयार कर लेना, तीन इनफॉर्मल, टोटल 6 हैं। ओके, तो कम से कम आप क्या चार मैं 6 बता रहा हूँ, तो कम से कम 4 तैयार करके रखिएगा, उनमें से आपको एक ना एक देखने को मिल जाएगा, और फॉर्मेट सीख लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। जैसे इस प्रकार से आपका रहने वाला नाम एड्रेस तो आपको दिया रहेगा, तो वही आपको लेटर में यूज करना है। यहाँ में दिया जा रहा है राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक के यंत्रों पर रोक लगाने के लिए किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले जो आपको एड्रेस दिया है पूरा कॉपी पेस्ट यहाँ से करना है, वही आपको लिख देना है। देखिए ये दिया है, तो जो मुझे दिया था ओके, यह जो दिया है वही यहाँ लिख दिया है। फिर डेट लिखना है, जिस भी डेट को आप लिख रहे हैं वो आपको डेट डालनी होगी, जिस भी डेट को आप लिख रहे हैं वो आपको डेट डाल देनी है। फिर इसके बाद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको डाल देना है। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट है अब ये भी स्पेलिंग नहीं याद करने की आवश्यकता नहीं है, सब कॉपी पेस्ट करना है जो आपको यहीं दिया रहेगा। इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, वही आपको सब्जेक्ट में लिख देना है। फिर रिस्पेक्टेड सर, ओके, ये आपको सब कॉपी पेस्ट करके आपको सेट करने वाला है। इसके बाद ये आपको यहाँ से आपको बस 3-4 लाइनें यहाँ से आपको तैयार करके रखनी पड़ेगी। मैं पढ़ने वाला यही है। I would like to draw your attention on the use of loudspeaker of my area। मैं आपका ध्यान हमारे एरिया के जो लाउड स्पीकर है उनके ऊपर करना चाहता हूँ। I am a student of क्लास 12th, क्लास 11th है तो क्लास 11, क्लास 12th है तो क्लास 12th। ओके, वो आपको लिख देना है। My exams are nearest, मेरे जो एग्जाम है बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं। I am very much busy to prepare of my exam, और मैं क्या है बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। But there are some problems with me, लेकिन मेरे साथ क्या है कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? The people of my area use loudspeaker, celebrate their festival all day long until late night। लेकिन जो मेरे मोहल्ले के एरिया के लोग हैं वो क्या है रात भर क्या बजाते रहते हैं, डीजे बजाते रहते हैं, लाउड स्पीकर बजाते रहते हैं अपने त्योहारों को मनाने के लिए। मैनी टाइम आई रिक्वेस्ट देम बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट। कई बार मैंने उससे निवेदन किया भाई साहब थोड़ा धीमे बजाइए, हमारी पेपर चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। Hence, I would like to request you to impose a restrictions on the use of loudspeaker till my exam over। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्या है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा दें जब तक मेरे एग्जाम नहीं खत्म हो जाते। थैंक यू वेरी मच, यूर फेथफुली। और फिर जो आपको क्वेश्चन में दिया हो सिंपल दिया हुआ है। ओके, एक बार थोड़ा आपसे पढ़ लेना है, समझ लेना है, अब आपसे बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट किस प्रकार से रहने वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला वाला ये दूसरा वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट अ लेटर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट द फैसिलिटीज और मल्टीप्लिकेशंस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको अपने कलेक्टर को पत्र लिखना है जिसमें आपके जो सरकारी अस्पताल है उसमें क्या है बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं गंदगी है उसके संबंध में। तो इसमें भी आपको क्या करना है, जो आपको एड्रेस दिया है क्वेश्चन वो लिखना है। फिर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम दिया है, सब्जेक्ट भी स्पेलिंग में स्पेलिंग याद नहीं करनी, सब कॉपी पेस्ट आपको यहाँ से कर देना है। वही है, देखिए यहाँ से उठाना अबाउट द लैक फैसिलिटीज एंड मल्टीप्लिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो इस बार से रहने वाला। ओके, तो ये तो ऊपर वाला आपको क्या है थोड़ा फॉर्मेट बस में आपको लिख देना है, ये फॉर्मेट रहने वाला है। फिर रिस्पेक्ट सर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मल्टीप्लिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं आपका ध्यान सरकारी अस्पताल में जो अव्यवस्था फैली हुई है, गंदगी फैली हुई, इसके ऊपर करना चाहता हूँ। देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स एंड 3 नर्स इन द हॉस्पिटल। इतना बड़ा हॉस्पिटल है और केवल 2 डॉक्टर हैं, 3 नर्स हैं केवल इतने बड़े हॉस्पिटल में। दे डू नॉट अटेंड द हॉस्पिटल रेगुलरली, और जो डॉक्टर और नर्स हैं वो भी क्या है प्रतिदिन नहीं आते हैं ओके हॉस्पिटल में।
द नर्स डू नॉट अटेंड द पेशेंट प्रॉपरली, जो नर्स है वो क्या है अच्छे से क्या है पेशेंट को नहीं देखती हैं। देयर इज नो सोनोग्राफी मशीन इन द हॉस्पिटल, और सोनोग्राफी मशीन भी नहीं है हॉस्पिटल में। ओके, द बेडशीट डू नॉट क्लीन टाइमली, और जो अब देखिए आपको ये गंदगी के ऊपर बताना है, इसलिए आपको एक लाइन जोड़नी है कि जो यहाँ की जो बेडशीट्स हैं वो भी क्या है समय पर साफ नहीं होती है। तो हैंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट द मैटर सो दैट पीपल में गेट गुड फैसिलिटीज और गवर्नमेंट। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विषय पर आप ध्यान दें ताकि जो जनता है उसको क्या है सरकारी योजना का फायदा मिल सके। मैं थैंक यू वेरी मच योर फेथफुली और अनुराग साटी। इस बार से आपको जो भी दिया हुआ है ओके, मेरा नाम नहीं लिख देना, आपको जो वहाँ दिया हुआ है वो आपको लिखना है। इस बार से आपका रहने वाला है फिर सेकंड। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत मैंने पिछले साल मैंने बहुत सारे विद्यार्थी बताया कि ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कई सालों से नहीं आया था और यही बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, मैं स्टूडेंट से लगा था कि ये बहुत समय से नहीं आया है, आ जाएगा। लास्ट ईयर में बहुत बार समझाया भी था और ये आया था बिल्कुल एज इट इज। ओके, इससे भी आप पढ़ लेना है। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेन अबाउट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। ओके, मतलब इसमें क्या पूछा रहा है कि आपको एक पोस्ट मास्टर को आपको पत्र लिखना है जिसमें आपको पोस्टमैन की क्या कंप्लेन करनी है। इस प्रकार से आपका रहने वाला है, एड्रेस डालना है, डेट डालना है, फिर आपको पोस्ट मास्टर के लिए लिख रहे हो तो पोस्ट मास्टर, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सब्जेक्ट और उठा देना है। अब यहाँ पोस्टमैन की हम बात कर रहे हैं। ओके, सुनिएगा, पोस्टमैन की बात कर रहे हैं तो एक एरिया में बहुत सारे पोस्टमैन होते हैं, तो हम किस पोस्टमैन की कंप्लेन करना चाहते हैं, इसलिए एक अपना नाम लिखना पड़ेगा। कोई रैंडमली कोई भी आप नाम लिख दीजिए, कोई भी आप रैंडमली नाम लिख देना है आपको। ओके, फिर रिस्पेक्टेड सर, इस प्रकार से आपका रहने वाला है। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द पोस्टमैन लल्लू अहरबार। अब जो एक इस पर नाम इसमें लिखना जरूरी है क्योंकि इतने सारे पोस्टमैन किसके लिए बात करें, तो कोई भी आप रैंडमली लिख दीजिएगा। और माई एरिया, जो मेरा एरिया का इस नाम का व्यक्ति है पोस्टमैन है उसकी मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ। ही इज नॉट सिंसियर ऑन हिज ड्यूटी, वो क्या है अपने इस ड्यूटी में सिंसियर नहीं है। ही डज नॉट गिव लेटर टाइमली, वह समय से पत्र नहीं देता है। समटाइम्स ही गिव्स अदर लेटर टू मी एंड माइन टू अदर टू डिलीवर। ओके, कई बार क्या मुझे दूसरे के पत्र दे देता है, दूसरों को मेरे पत्र दे जाता है क्या डिलीवर करने के लिए। मैनी टाइम्स आई रिक्वेस्ट हिम बट ही डिड नॉट केयर अबाउट इट, कई बार मैंने उससे निवेदन किया ओके ऐसे काम ना किया जाए, लेकिन फिर भी उसने क्या मेरी बात नहीं सुनी। हेंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट दिस मैटर सो दैट पीपल मे गेट देयर लेटर टाइमली। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्या करें इस मैटर पर ध्यान दें ताकि क्या लोगों को समय से पत्र मिले। थैंक यू वेरी मच योर फेथफुली। इनफॉर्मल लेटर में आपको तैयार करके रखना। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, आपको अपने फ्रेंड अमन को क्या है एक पत्र लिखना है जिसमें उसने ब्रिलियंट सक्सेस प्राप्त की है, बोर्ड एग्जाम में अच्छी सफलता प्राप्त की, अच्छे नंबर प्राप्त की है, उसको आपको बधाई पत्र लिखना है। इसमें क्या रहता है, इसमें आपको एड्रेस लिखना, डेट लिखना पड़ती है, सब्जेक्ट वगैरह ये सब आपको नहीं लिखना पड़ता है। ओके, सीधे स्टार्ट हो जाए, डियर फ्रेंड अमन लिखिए, ओके कॉमा लगाए, फिर आपको स्टार्ट हो जाना। आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। ये लाइन सभी में रहती है, इनफॉर्मल लेटर होते हैं उनमें ये आपको लाइन सेट हो जाए, सब में आपकी रहने वाली है। इसके बाद आपको बताना है okay today when I was reading in the newspaper in the morning then I come to know your brilliant success in the board exam। जब मैंने सुबह सुबह न्यूज़पेपर देखा कि मेरे ये दोस्त की फोटो यहाँ क्यों छप गई, तो मैंने पता चला कि इसने क्या है अच्छे नंबर प्राप्त किए है। ओके, ये इसमें बताया जा रहा है। ओके, इस प्रकार से इसके बाद आगे बता दिया है योर फोटोग्राफ ड्यू माई अटेंशन, और तुम्हारी जो फोटो मैंने जब देखा कि पेपर में क्यों छपी तब मुझे पता चला। ओके, आई एम वेरी मच ग्लैड टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस। ओके, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारी ब्रिलियंट सक्सेस को देखकर। आई वांट टू विश यू हैप्पी कांग्रेचुलेशन द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। तो मैं क्या बधाई देना चाहता हूँ इस तुम्हारी सफलता के लिए। ओके, अब इस प्रकार से देखिए बधाई पत्र तो लिखना पड़ेगा, बधाई भली आपको क्या है दोस्त से की सफलता से जलन हो रही है, लेकिन आपको क्या है बधाई पत्र में इस प्रकार की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। फिर कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू के टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और योर लवली फ्रेंड, और इस प्रकार से रहने वाला। ओके, नीचे ऊपर का सेम रहने वाला, बीच में आपको क्या है और ये भी एक लाइन आपकी रहने वाली है। यहाँ से 3 से 4 लाइन आपको सेट करनी पड़ी हर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका रहने वाला है कि आपको लेटर लिखना है अपनी फ्रेंड को, इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। गर्मी की छुट्टी वो आपका जो फ्रेंड आपके यहाँ बिताए इसके लिए आपको लिखना है क्या, आपको लेटर लिखना है। तो आपको एड्रेस रहने वाला है, डेट लेने वाली है, डियर फ्रेंड को ना जो भी दिया है वो आपको लिखना है। फिर वह एक लाइन तो वही आपकी रहने वाली है। ओके, फिर है वी हैव फिनिश्ड अवर एग्जाम, हमने कहा एग्जाम खत्म कर लिए है। वी होप दैट वी सेल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, और मैं आशा करता हूँ, हम आशा करते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आएंगे। लास्ट ईयर आई स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। ओके, दिस ईयर आई वांट टू यू टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी इन माई सिटी। लास्ट ईयर मैंने क्या है तुम्हारे यहाँ आकर गर्मी की छुट्टी बताई थी, अब मैं चाहता हूँ इस साल की गर्मी की छुट्टी तुम मेरे यहाँ आओ, मेरे घर में बिताओगे। बी सेल विजिट ऑल द वर्थ वॉचिंग प्लेसेस ऑफ द सिटी। ओके, जो मेरे शहर में जो भी देखने लायक स्थान होंगे, दर्शनीय स्थल होंगे, उन्हें मैं आपको तुम्हें घुमाऊंगा। ओके, कन्वे माई रिगार्ड अंकल एंड आंटी लव टू छोटू टेक केयर के। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, आई होप आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपको है राइट अ लेटर योर फ्रेंड इनवाइट हिम अटेंड योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। एल्डर ब्रदर्स या एल्डर सिस्टर आ सकता है, कुछ भी ब्रदर हो या सिस्टर हो इसके लिए आपका आ सकता है।
तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है आपके बड़े भाई या बड़ी बहन की शादी में। ओके, एड्रेस आपका कहने वाला है, आपको एड्रेस डालना है, डेट डालना है, फिर डियर फ्रेंड जो आपका नाम दिया हो, वो पहली लाइन तो वही रहने वाली है, आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। ओके, फिर इसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, इस प्रकार से रहने वाला है कि आई एम वेरी मच ग्लैड इन्फॉर्म टू यू नो माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज विल बी, इतनी अपडेट डाल देनी है। कोई भी आपको आगे की 10-20 दिन की आपको डेट डाल देनी है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बताते हुए कि मेरे बड़े भाई की शादी इस दिन को होने वाली है। द मैरिज पार्टी विल बी गो टू भोपाल, मेरी जो बारात मतलब मेरे भाई की जो बारात है वो क्या है, भोपाल जाने वाली है। द मैरिज विल बी एट एवर साइन गार्डन एट भोपाल, मतलब गार्डन का कोई भी आपको रैंडमली नाम लिख देना है। ओके, इस प्रकार से तो जो मैरिज होने वाली है वो कहाँ होगी, कि इस गार्डन में होने वाली भोपाल के। आई इनवाइट यू इन योर फैमिली विथ होल हार्टली, मैं खुले दिल से और बड़ी प्रेम से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बुलाना चाहता हूँ शादी में। आई वॉन्ट यू टू कम माई होम बिफोर 5 days बिकॉज आई हैव सम स्पेशल वर्क फॉर यू, मैं तुम्हें क्या है जिस दिन शादी के पहले 5 दिन पहले ही आ जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है कुछ स्पेशल काम है। ओके, मतलब काम भी करना है बस आगे, ये भी बताया जा रहा है। फिर कन्वे बाय रिगार्ड और ये सब रहने वाला है। सिंपल कंप्लीट हो जाता है। जितने इंपॉर्टेंट लेटर थे मैंने बता दी, इससे बताए हैं, जितना आपसे हो सके 20-20 की आपको मेन का है एक समझ लेके रख लेना है, फिर जो भी आए आप सेट कर सकते हैं। ओके, तो फॉर्मेट मैंने आपको समझा ही दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको तैयार करने जो इंपॉर्टेंट है, आपके पैराग्राफ राइटिंग का है, आर्टिकल राइटिंग का है, एक ही बात रहने वाली है। ओके, क्लास 12 के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री का, वैल्यू ऑफ गेम्स का, इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का, और द रोल ऑफ अ कंप्यूटर इन एवरी डेली लाइफ। तो ओके, साइंस से संबंधित भी एक आपको तैयार करके रखना है। ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको क्या है तैयार रहने चाहिए। फिर 4 नंबर का रहना कम से कम क्या है, इंग्लिश में आपको 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है, आपके पेपर में लिखे आना है, 1 पेज से ज्यादा ही लिख कर आपको आना है। ओके, इन टॉपिक के बारे में आपका रहने वाला है। ओके, इसके साथ ही आपको रिपोर्ट की बात करें तो एक्सीडेंट की आप रिपोर्ट तैयार कर लीजिएगा। और मैं आपको पहले इनको कुछ आपको बता चुका हूँ, इनके वीडियो डाल चाहिए अलग से स्पेशल डाली है, तो टेलीग्राम में इनकी लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप जो मेरी भाषा में है वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो मैं आपको उसलिए अलग से बता दूंगा। ओके, तो ये आपका रहने वाला एक्सीडेंट का भी आपको क्या है रिपोर्ट आपको तैयार करके रखनी है। इनकी सबकी जो लिंक है मैं आपको क्या टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप क्या है वीडियो देख लीजिएगा, जो सबकी अलग अलग वीडियो बनाई है तो मैंने अपनी भाषा में, तो आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी आपको टॉपिक कवर करा दिए। डू एज डायरेक्टर रह जाता है, कमेंट करेंगे तो मैं वो भी आपको क्या है जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।